हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। हम लोग पढ़ेंगे आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, वायरसेस, वायराइड्स एंड लाइकेन के बारे में। सिंस डाउन द सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, देयर हैज़ बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत बार क्लासिफिकेशन किया गया। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट ओनली क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ द नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूजेस। ये केवल साइंटिफिक मैटर नहीं था क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म का अपना भी यूज के लिए ज़रूरी था। इसलिए क्या यूज़ था उनका? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत की दृष्टिगत से भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया। इसके बाद सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया आए साइंटिस्ट एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू बी अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन किया अरस्तु ने। ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू, जो सबसे सिंपल मेथड होता है क्लासिफिकेशन का, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। उसके आधार पर प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्री, सर्व एंड हर्ब। इन प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसके बाद ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप। एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज हैड डिड नॉट। जिसके पास रेड ब्लड होते हैं वो, और जिसके पास नहीं होते हैं वो। जिसके पास रेड ब्लड होते हैं उसे एनीमा बोलते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर, ई से एनीमा। और जिसके पास नहीं होते हैं एनीमा, ए से स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन लीनियस टाइम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन विद द प्लांटी एंड एनिमलिया, इन्होंने क्लासीफाई किया प्लांटी और एनिमलिया में। दैट डेवलप्ड इंक्लूडिंग द प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टली, जिसमें प्लांट और एनिमल को रिस्पेक्टली भी रखा गया। प्लांटी जो थे उसमें प्लांट को रखा गया, एनिमलिया में एनिमल को रखा गया। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टू वेरी रिसेंटली, यह सिस्टम बहुत रिसेंटली था। सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक, यह सिस्टम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बारे में नहीं बताता था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। और फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गा और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई, इन सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं बताया है इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब प्लांट और एनिमल को बहुत अच्छे समझने के लिए ऐसा किया गया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते थे, इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। उसका कोई एक विकल्प नहीं था। इसलिए अब ज़रूरत थी कि कोई ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम हो जिसमें ग्रास मॉर्फोलॉजी एंड अदर करेक्टरिस्टिक लाइक, जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर देखकर, नेचर ऑफ वॉल को देखकर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नाम ऐड किया गया था वो था प्रोटिस्टा। उसके बाद आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नाम ऐड किया था वो आता है
मोनेरा, उसको ऐड किए थे साइंटिस्ट जो थे वो हैकेल थे। उसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटेकर, 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया था। इनका जो क्राइटेरिया था डिवाइड करने का वो था, जो मेन क्राइटेरिया था, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वो था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर इन्होंने रखा था। अब इसे हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 कैरेक्टर पूछे जाते हैं, मेन 5 क्राइटेरिया दिए थे पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा गया है व्हिटेकर क्राइटेरिया, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 क्राइटेरिया हम इसे RCPMT के नाम से याद कर लेंगे। R पहला जो कॉमन अक्षर है उसी के बेसिस पे। और ये भी पूछा गया है कई बार, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो व्हिटेकर ने दिया था। इसके बाद आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोकैरियोटिक को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या था बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड किया गया था, जिससे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। इसको जो साइंटिस्ट दिए थे उसका नाम था कार्ल होस। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। पहला जो नाम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पाँचवा एनिमलिया, इन्होंने नाम दिया था। अगर सेल टाइप की बात करते हैं तो मोनेरा केवल प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी जितने होते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं। अगर इनके सेल वॉल की बात करेंगे, इनके जो सेल वॉल होते हैं मोनेरा के, वो नॉन सेलुलोज सेल वॉल होते हैं, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटिस्टा के होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं समटाइम, जरूरी नहीं है प्रेजेंट हो, लेकिन कभी कभी ये पाए जाते हैं। फंजाई में सेल वॉल पाए जाते हैं, लेकिन काइटिन के बने पाए जाते हैं। सेलुलोज के सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। प्लांट में सेलुलोज के बने सेल वॉल पाए जाते हैं। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाए जाती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल और केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते हैं। देख लीजिए प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फंजाई में मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू के बने होते हैं, और प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एनिमलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है? मोनेरा 2 टाइप का करता है, या तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में कैसे करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक या फोटोऑटोट्रॉपिक करते हैं, या तो हेटरोट्रॉपिक करते हैं। हेटरोट्रॉपिक 2 प्रकार के होते हैं, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक कैरेक्टर। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक करते हैं और हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। फंजाई जितने होते हैं सारे के सारे फंजाई कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में 2 प्रकार के होते हैं, या तो सेप्रोफिटिक होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और सेप्रोफिटिक होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर पाए जाते हैं। जितने भी प्लांटी ग्रुप के मेंबर हो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वो सब के सब फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमलिया जितने होते हैं सब के सब हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, इन्हें होलोजाइगस सेप्रोफिटिक कहा जाता है। अब हम बात करें जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम किया गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें ग्रीन एल्गा, फंजाई और मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांटी के अंदर रखा गया था। लेकिन इनके जो कैरेक्टर थे वो एक जैसे नहीं मिलते थे, लेकिन इनके कैरेक्टर एक जैसे नहीं मिलते थे, इनके कैरेक्टर डिफरेंट थे। लेकिन इनका जो सेल वॉल था वो एक जैसे था, इसीलिए इनको प्लांटी के अंदर रखा गया था।
जैसे कुछ और भी थे, जैसे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गा, इन सबको क्या रखा गया, किस में रखा गया था, यूकैरियोटिक के साथ रखा गया था। यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखा गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरो वगैरह। और हेटरोट्रॉपिक जैसे फंजाई और ऑटोट्रॉपिक जैसे प्लांट, इन सबको अलग क्लासिफिकेशन करके नहीं बताया गया था। फंजाई में जो शैलवाल पाए जाते हैं वो काइटिन के बने पाए जाते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट में जो शैलवाल पाए जाते हैं वो सेलुलोज के बने पाए जाते हैं। फंजाई को अब एक फंजाई वर्स प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, फंजाई को एक अलग किंगडम में सेपरेट कर दिया गया, जिसे हम किंगडम फंजाई के नाम से जान जाते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। जितने प्रोकैरियोटिक सबको मोनेरा के अंदर रखा गया था, और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे ऑर्गेनिज्म थे, सबको सब प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था। प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बीन ब्रॉट टुगेदर किसी क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जो पहले इनको प्लेस किया गया था, किस में रखा गया था, जो प्लांटी के अंदर रखा गया था, किसके आधार पर कि इसमें शैलवाल पाए जाते हैं। पैरामीशियम और अमीबा, जो इनको एनिमलिया के अंदर रखा गया था, क्योंकि इसमें शैलवाल नहीं पाए जाते थे। अब इनकी यूनिसेलुलर क्या सेल लेवल के आधार पर रखा गया, क्योंकि सारे के सारे ये क्या थे, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। जो कि पहले इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबको सब किस में रखा गया था, प्लांटी में रखा गया था, प्लांटी और एनिमलिया में रख दिया गया था। ऐसे चेंजेस फ्यूचर में भी होते रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि इम्प्रूवमेंट और समझने मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर इन्हें टाइम के साथ चेंजेस होते रहेंगे। जैसे कि ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे चेंजेस आते रहेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को, किंगडम एनिमलिया और प्लांटी को अलग तीसरे और चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे।